नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। जैसे कि हम अपने पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आज हम करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है पिछले सालों के प्रश्न। हम व्याख्या सहित पिछले सालों के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं टीजीटी हिंदी फीमेल का, जो कि 28 अगस्त 2018 को एग्ज़ाम हुआ था, उनके कुछ प्रश्न हम देखेंगे। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की। गोदान कब प्रकाशित हुआ? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, जो कि प्रकाशित हुआ 1936 ईस्वी में। तो बात आती है 1932 ईस्वी में कर्मभूमि प्रकाशित हुआ, 1918 में सेवा सदन, और 1926 दे रखा है तो 1925 में हुआ था रंगभूमि, और 27 में निर्मला। प्रेमाश्रम 1922 में। इस तरह हमें मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को के सनों को भी याद करना है। उनके अंदर जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं, उनकी जो कथा वस्तु है, उसके साथ साथ हमें उनका प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप पत्र के संस्थापक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्र के संस्थापक है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्र के संस्थापक बालकृष्ण भट्ट है, जो कि एक मासिक पत्रिका है और 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बात कर लेते हैं भारतेंदु की जो मुख्य पत्रिका है, वे है बाल बोधिनी, 1874 ईस्वी में मासिक पत्रिका है। और एक दूसरी पत्रिका है उनकी हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिश्चंद्रिका रख दिया गया। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका आनंद कादम्बरी है, जो कि एक मासिक पत्रिका है और 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बनारस अखबार पत्र कौन निकालता है? तो बनारस अखबार पत्र किसने निकाला? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आजकल परीक्षाओं में नहीं से अधिक प्रश्न आते हैं, जैसे कि ढांची किसकी रचना है? उपेंद्र अस की, ये बिल्कुल सही है। फांसी जैनेंद्र कुमार की। आहुति यशपाल की, ये गलत है। किसकी रचना है आहुति? और विपता आज्ञे की। बात कर लेते हैं आहुति की। आहुति किसकी है? ये है इलाचंद्र जोशी की रचना। एक कहानी है जो कि 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जैनेंद्र की जो फांसी है, ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 28 में इससे पहले एक कहानी और आई जैनेंद्र की खेल, परंतु फांसी को ही जैनेंद्र की प्रथम कहानी माना जाता है। और उसके बाद बात करते हैं हम आज्ञे की, तो विप गाथा आज्ञे की प्रथम कहानी मानी गई है, जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनके अलावा आज्ञे की शरणार्थी, अमरवल्ली आदि कई कहानियाँ ऐसी है जो प्रसिद्ध हुई है, परीक्षा में पूछी जाती है। हमें इम्पोर्टेंट रचनाओं को तो बिल्कुल रट लेना है और उनके सन को याद करते हुए चलना है। परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि जैनेंद्र की और अन्य कहानियाँ कौन सी है? नीलम देश की राजकन्या, पाजेव आदि। इस तरह बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और आगे। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं से अधिक क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की, बिल्कुल सही है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की, बिल्कुल सही है। करमनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की, बिल्कुल सही है। जिंदगी और जोक राजेंद्र यादव। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? ये है अमरकांत की। अमरकांत की रचना है, जिसमें कि एक भिखारी की व्याख्या को दर्शाया हुआ है जिंदगी और जोक में। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। श्यामा शौपन उपन्यास के लेखक कौन है? श्यामा शौपन के उपन्यास के लेखक है जगमोहन सिंह। कहानी और उपन्यास, नाटक, निबंध, गद्य, विधा से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें इनको भी बिल्कुल ध्यान से इम्पोर्टेंट रचनाओं को याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है साहित्यालोचन। साहित्यालोचन की कीर्ति किसकी है? साहित्यालोचन कीर्ति है श्याम सुंदर दास की। नेक्स्ट, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार कौन है? संयोगिता स्वयंवर के नाटक के रचनाकार है श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास का एक नाटक और लिखा इन्होंने, तप्ता संवरण। जो तप्ता संवरण जो नाटक लिखा, भारतेंदु जी ने इनके तप्ता संवरण नाटक को चौथा नाटक माना है, हिंदी का चौथा नाटक माना है। उन्होंने, भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना? नहुष को, जो कि गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया। उनके पिता गोपाल चंद्र के द्वारा नहुष नाटक लिखा गया। प्रथम नाटक नहुष को माना गया। भारतेंदु जी के अनुसार है ये हिंदी का जो प्रथम नाटक है। भारतेंदु जी ने प्रथम नाटक नहुष को माना, जो कि उसके पिता गोपाल चंद्र जी द्वारा लिखा गया। दूसरा नाटक भारतेंदु जी ने माना हिंदी का, वो माना शकुंतला को, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया था। और तीसरा माना विद्या सुंदर को, जो कि उन्होंने स्वयं लिखा था। और चौथा माना श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण को। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमला कबूतरी मैत्री पुष्पा की रचना है, बिल्कुल सही है। जिंदगी नामा कृष्णा शोभती की है, ये भी बिल्कुल सही है। बेघर ममता कालिया की है, ये भी बिल्कुल सही है। माई प्रभा खैतान की, माई प्रभा खैतान की नहीं है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? भाग्यवती उपन्यास के लेखक है सरदाराम फुल्लोरी। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है? त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता या जहाज का पंछी? जहाज का पंछी जैनेंद्र का नहीं है। तो बात उठती है, जैनेंद्र के और भी प्रमुख उपन्यास रहे हैं, त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता और जैसे कि परख, इस तरह के कई उपन्यास जैनेंद्र के प्रसिद्ध रहे हैं। जहाज का पंछी है, ये ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आधा गांव राही मासूम रजा, बिल्कुल सही है। तमश विषम साहनी, बिल्कुल सही है। दिव्या यशपाल, बिल्कुल सही है। राग दरबारी, राग दरबारी किनका उपन्यास है? राग दरबारी है श्री लाल शुक्ल का। श्री लाल शुक्ल का ये जो उपन्यास है, ये 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कई बार पूछ लेते हैं इसका भी। अगला नेक्स्ट है, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? भारतेंदु का इनमें से अनुदित नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। नील देवी, अंधेर नगरी और प्रेम योगिनी, ये तीनों भारतेंदु जी के मौलिक नाटक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? रक्षाबंधन, अजातशत्रु, शकंदगुप्त
या ध्रुव स्वामिनी। रक्षाबंधन जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। ये है रक्षाबंधन किन का है? ये है विशंबरनाथ कौशिक का, जो कि विशंबरनाथ कौशिक का प्रथम नाटक माना गया है रक्षाबंधन। नाटक नहीं, कहानी, प्रथम कहानी मानी गई है रक्षाबंधन, जो कि विशंबरनाथ कौशिक द्वारा लिखी गई। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1913 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। उसके बाद बात कर लेते हैं हम दुलाई वाली कहानी की। तो दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा रचित है? दुलाई वाली कहानी बंग महिला, जिसका नाम मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है, बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली कहानी। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना? नई कहानी में पहली कहानी किसे माना? तो नामवर सिंह ने परिंदे, जो कि किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की, उनको नई कहानी की पहली कहानी माना। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह है रामकुमार वर्मा का। रामकुमार वर्मा का और अन्य एकांकी संग्रह कौन सा है? उनका है बादल की मृत्यु। और एक प्रमुख एकांकी संग्रह एक घूंट, जो कि किन का है? वो जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? पंचपनवेश्वर प्रेमचंद की है, कफन प्रेमचंद की है, ईदगाह प्रेमचंद की है। कौन सी नहीं है? कानों में कंगना। कानों में कंगना प्रेमचंद की नहीं है, तो किन की है? ये है राधिका रमन प्रसाद की, जो कि 1913 ईस्वी में, ये भी 1913 ईस्वी में भी प्रकाशित हुई थी। और कौन सी हुई थी 1913 में? विशंबरनाथ कौशिक की रक्षाबंधन। ये दोनों 1913 में प्रकाशित हुई। विशंबरनाथ कौशिक की प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में, और कानों में कंगना प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में। इंदु पत्रिका में 1913 में ये प्रकाशित हुई कानों में कंगना। कई बार पूछ लिया जाता है कि कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित कहानी है? तो आंसर हो जाएगा इंदु। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह हम धीरे धीरे पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को भी आगे करते हुए चलेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और किस तरह हमें याद रखनी है। इस तरह हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आप हमेशा खुश रहे, आगे बढ़ते रहे, आपकी तैयारी इसी तरह अच्छे से चलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।